सभी दोस्तों को अनुशर का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग शुरू करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको याद करने में मदद करेगा। और याद क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि रिएक्शंस की बात आती, तो रिएक्शंस में हम लोगों को ये पता रहना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट कौन सा कन्वर्जन कर देता है, उसका फंक्शन क्या होता है। ये पूरी डिटेल हम लोग जान लेंगे आज इस वीडियो में। तो आज वीडियो में बने रहिएगा और आप मेरे चैनल पर जो लोग सुस्त पड़ गए हैं वो लोग एक्टिव हो जाएं, क्योंकि अब मैं आपको लगभग वीडियोस देता रहूँगा। और मान के चलिए कि आपकी जो पीजीटी की तैयारी है उसको मैं शाइनिंग दूंगा, और वो शाइनिंग तक पहुंचाऊंगा जहां तक आप उम्मीद करते हैं। वो शाइनिंग आपको दूंगा जिस शाइनिंग के लिए आपको इधर उधर दौड़ना पड़ता है। तो इसलिए आप पूरी तरीके से इस वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, अपने साथियों को जगा दीजिए कि अब अनुस्वर के साथ आपको पूरी तैयारी के लिए लगे रहना है अगर पीजीटी में सिलेक्शन करना है। देखिए कि मैंने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लिया हुआ है, जैसे कि रिएजेंट जो होते हैं उन रिएजेंट का फंक्शन क्या है। जैसे कि मान लो एक एक बात मैं करता हूँ कि अगर हमने PCl5 लिया है और PbR3 लिया है, Pi3 लिया, तो ये रिएजेंट करते क्या है, ये रिएजेंट अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग सिंपली बात करें तो मैं यहीं पर बात कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर ROH ले लिया, ये अल्कोहल है, अगर आपने यहाँ पर एरो पे अगर आपने PCl3 डाल दिया, यहाँ पर PCl5 भी यूज़ कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, PCl5 भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें मैं एक PCl5 बढ़ा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। PCl5 जो है वो कन्वर्जन में भी मदद करेगा, यानी कि ये एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि PCl5 यहाँ पर दिया है, SOCl2 भी यहाँ पर दिया है, ये थायोनिल क्लोराइड है, SOCl2 भी यहाँ पर दिया है। ये अल्कोहल को एल्काइल क्लोराइड में ही कन्वर्ट करता है, ये सब हैलाइड में तीनों में कन्वर्जन कर देते हैं। जैसे Br भी बन जाता है, I भी बन जाता है। तो ये चीज़ आप अगर कहीं पर नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत मदद करेगी। और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर डाल दिया जाए तो फिर एसिड क्लोराइड भी बना देते हैं। ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम में रामबाण का काम जरूर करेगी। तो इसलिए आप एक एक चीज़ नोट करते रहिए, कहीं पर बना लीजिए ये फाइल है, उसमें नोट करिएगा कि अगर हम लोग HCl जिंक क्लोराइड और HBrHI को यूज़ करते हैं तो इसका काम भी वही है जो अल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देना है। तो सिंपल सा आपको पता लग गया है ना कि यानी अगर हमारे पास अल्कोहल है और अल्काइल हैलाइड बना देना है तो फिर हमें इतने रिएजेंट ध्यान रखने पड़ेंगे कि कौन कौन से रिएजेंट हमें चाहिए। अगर ये रिएजेंट हमारे पास में है तो ईजिली हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे लिए। तो आपको लगा होगा कि नहीं सर अब तो अच्छा लग रहा है। तो फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास क्या है कि फोर्थ नंबर पर क्लोरीन है, Cl2 है। अगर आयरन के साथ में Cl2 डालते हैं या ऐसे बोलें कि FeCl3 डाल देते हैं तो Cl ग्रुप जो होता है बेंजीन में सब्स्टिट्यूट हो जाता है, यानी बेंजीन में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा और अपने आप वहाँ पर जाके बैठ जाएगा। यानी बेंजीन से क्लोरोबेंजीन आप बना सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। ये जो NaNO2HCl है अगर एरोमेटिक कंडीशन में डाला गया तो इसको हम लोग डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं कि ये रिएक्शन डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से पहचानी जाएगी। यानी कि अगर हम लोग सिंपली यहाँ लिखने की कोशिश करें तो आप लिख सकते हैं, ये मैंने यहाँ लिया C6H5NH2 ले लिया, यानी कि ये मैंने एनिलीन ले लिया। अगर एनिलीन में हम लोगों ने क्या डाल दिया, NaNO2 डाला, और NaNO2 और HCl डालने के बाद 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाल दिया तो C6H5 और N2Cl बन जाएगा, जिसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द NaNO2 एंड HCl, और ये रिएक्शन बहुत एग्जाम में पूछी भी गई साथियों, तो इसलिए आपको पढ़ना जरूर है। CuCl CuBr पहचान चुके होंगे कि ये सैंडमेयर रिएक्शन का रोल है, यहाँ से यहाँ तक का जो रोल है वो सैंडमेयर रिएक्शन का है। यानी कि अगर हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है या डाइजोनियम क्लोराइड है, ये अगर CuCl है तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगर मान लीजिए CuBr है तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, CuCN है तो साइनोबेंजीन बन जाएगा, या बेंजीन बेंजोनाइट्राइल या बेंजीन नाइट्राइल बोलते हैं, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। Ki है तो H2O है तो फिर हमारे पास बेंजीन बनेगा, और अगर H3PO2 है तो फिर बेंजीन ही बनेगा। यानी कि इन दोनों का काम, यानी कि अगर H2O लिया है तो फिर फिनॉल बनेगा, H3PO2 लिया है तो फिर बेंजीन बनेगा। तो इस तरीके से जो मैंने यहाँ पर सेटिंग करके रखी हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये मान के चलिए कि आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखते हैं। 7th पॉइंट पे आ जाइएगा। 7th पॉइंट कह रहा है कि अगर
BF4 लिया और या NaBF4 लिया तो डाइजोनियम क्लोराइड को हम लोग फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी इजिली यू कैन कन्वर्ट डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इनटू फ्लोरोबेंजीन। इट इज बाल-सीमन रिएक्शन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। AgF Hg2F2 और SbF3 या फिर हमने कोबाल्ट का फ्लोराइड लिया है तो एल्काइल हैलाइड को एल्काइल फ्लोराइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रिएक्शन स्वार्ट्स रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, ये भी आप जान रहे होंगे। देखिए कितने स्टाइलिश तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई कि आप आसानी से इसको याद कर पाएँ। सोडियम ड्राईथर का नाम जैसे याद आता है कि एल्काइल हैलाइड इंटू एल्केन, यानी वुड्स रिएक्शन का नाम हमें समझ में आने लगता है कि यहाँ पर वुड्स रिएक्शन की गई होगी। NaOH लिया 623, 443 या 368 केल्विन पे अगर हमने गर्म किया, इनमें से कोई टेम्परेचर लगे तो क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्जन होगा। यानी कि ये डाउज मेथड है। ये डाउज मेथड यानी कि आपको यहाँ पर फंक्शन भी पता लग रहा है, आपको रिएक्शन भी पता लग रही है, आपको नेम भी पता लग रहा है रिएक्शन का। बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही जिसमें PDF में चल रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि क्या तरीका है। अगर ये इसी तरीके से अगर आपने PGT की तैयारी की होगी तो वाकई में आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ये मेरा उम्मीद है, मेरा वादा है आपसे। तो आप बिल्कुल एक एक वीडियो को जरूर ध्यान से देखें और समय पूरा दें, समय में कोई कंजूसी ना करें, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर हम लोग Br2 ले लेते हैं, FeBr3, तो फिर वहीं जहाँ क्लोरिनेशन हुआ था वहीं पर ब्रोमिनेशन जैसी कंडीशन बन जाएगी, ब्रोमिनेशन हो जाएगा सिंपल सा। अगर आपने Cl2 लिया और FeCl तो फिर वो क्लोरिनेशन हो जाएगा बेंजीन में, सेम कंडीशन चलेंगी और आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर क्लोरो CH3Cl LCl3 आ गया ना, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन कहलाती है। वो एल्काइलेशन रिएक्शन का मतलब है कि एल्काइल जो बेंजीन है उसको हम लोग एल्काइल बेंजीन में कन्वर्ट कर लेंगे, उसका डेरिवेटिव बना लेंगे, इसलिए ऐसा कुछ किया गया है। अगर हम लोगों ने यहाँ पर इस तरीके से CH3COCl लिया हुआ है, क्या लिया हम लोगों ने यहाँ पर CH3COCl, अगर CH3COCl लिया, इसे हम लोग एसिटाइल क्लोराइड बोलते हैं, तो एसाइलेशन ऑफ बेंजीन हो जाता है और यानी कि ये हमारा एसिटोफिनोन का कन्वर्जन यहाँ बन जाता है। इस तरीके से बेंजीन बना दीजिएगा। ऊपर की तरफ यहाँ पर COCH3 भी आप लगा सकते हैं ईजिली। और अगर ऊपर वाले हिस्से में देखो तो यहाँ पर एल्काइल बेंजीन, यानी कि अगर चाहो तो R लगा दो, नहीं लगाना चाहो तो आप CH3 लगा करके भी काम चला सकते हो। इसी तरीके से कंटिन्यूएशन में देख सकते हो। अगर हमने ये H2SO4 HNO3 तो ये आपको दिख रहा होगा नाइट्रेटिंग एजेंट है, तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो जाएगा, मतलब नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। अगर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड AlCl3 लिया तो एसाइलेशन ऑफ फिनॉल यहाँ पर करके दिखाया गया है। तो ये रिएक्शंस इतनी इंपॉर्टेंट है जो अब यहाँ पर केवल H2SO4 है, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और अगर कंसंट्रेटेड है तो इसका मतलब है सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में ये रिएक्शन चली जाएगी। अब H2 और H2SO4 है तो एल्कीन्स इनटू द एल्कोहल, यानी कि ये आपको पता लग रहा है कि हाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल के नाम से भी हम इसे जान सकते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के नाम से भी जान सकते हैं, जो एल्कोहल में कन्वर्ट होती है। और अगर एक्वस KOH लिया तो आपको पता है कि एक्वस KOH जैसे ही पड़ेगा तो एल्काइल हैलाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा अगर आपने एक एक नोट कर लिया। कॉपी लेकर के बैठिए, आपको समय नहीं वेस्ट करना और मज़े में ना पड़िए कि सर PDF दे दी जा रही है, इसे लिखिए, आपको अच्छा लगेगा। BH3 H2O2 आ गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एल्कीन इंटू एल्कोहल एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट बनता है, इसको हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिख देते, मैंने समझाई भी है, पूरी वीडियो भी है हमारी इसके ऊपर कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बाद NaBH4 में चले जाइए। NaBH4 में LiLH4 अगर डालेंगे तो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, और यानी कि एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड है, एल्कोहल है, नाइट्रोसाइनाइड्स हैं, आइसोसाइनाइड इनटू एमीन्स, यानी कि एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया इन्होंने, एल्कोहल्स में। नाइट्रोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया, एमीन्स में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं। ये कीटोन पे बहुत अच्छा काम करता है। ये NaBH4 का काम जो है कीटोन पे अच्छा होता है, बाकी सभी पे LiLH4 अच्छा सा काम करता है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। H2 निकल और यानी कि हाइड्रोजन निकल के साथ में या हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ में हो तो ये एल्डिहाइड को मतलब एल्डिहाइड कीटोन जो होता है उनका रिडक्शन कराने में, अब चाहे अल्कोहल, भाई अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड है तो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल
अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, साइनाइड है तो एमीन्स में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से ये कन्वर्जन हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग चले आते हैं, ये हमने ले लिया, नेक्स्ट हमने ग्रिग्नार्ड RMGX ग्रिग्नार्ड भैया, और ग्रिग्नार्ड भैया में जैसे ही पानी पड़ता है आपने देखा कि भाई हमने ग्रेनाइट एजेंट लिया, तो इसका काम अगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ में यूज़ करेंगे, इसे फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो आप मान के चलिए कि अल्कोहल बनेंगे। फॉर्मल्डिहाइड के साथ में 1 डिग्री, एसिटल्डिहाइड के साथ में 2 डिग्री और कीटोन्स के साथ में 3 डिग्री अल्कोहल सब बन जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम लोग अल्कोहल का कन्वर्जन यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इसके बाद चले आइए कि अगर हमें केवल O2 और H पॉजिटिव है तो क्यूमीन बन जाता है, क्यूमीन से हम लोग फिनॉल बना लेते हैं। और क्यूमीन को आपने जानना ही होगा कि यहाँ पर यानी कि बेंजीन बनाते हैं, ऊपर C लगाते हैं, इधर H लगाते हैं और ऊपर CH3, इधर CH3, बाद में 2 ऑक्सीजन इसके मुंह में डाल देते हैं। चलिए मुंह में डाल के दिखा देता हूँ मैं आपको कि मुंह में हम लोग ऑक्सीजन इसके कैसे डालते हैं। ये हमने बेंजीन ले लिया, यहाँ पर मैंने C लिया, ऊपर यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ पर भी मैंने CH3 ले लिया और यहाँ पर मैंने H लिए। क्यूमीन है, इसमें अगर हमने ऑक्सीजन ऐड किया तो ऑक्सीजन जहाँ पर जब ऐड होती है तो फिर कैसे ऐड होती है, यहाँ पर C लिया, यहाँ वही CH3 रह जाएगा, यहाँ पर भी CH3 होगा, यहाँ OOH हो जाएगा। इसे तोड़िए तो देखो ये हिस्सा टूट गया, ये फिनॉल जैसा बच गया। तो बड़ा सिंपल है। सोडियम को ले लीजिए, ये सोडियम का काम है कि अल्कोहल और फिनॉल जो है वो इनटू सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड को कन्वर्ट कर देता है। एल्कोक्साइड कब होगा, जब एल्काइल यानी अल्कोहल होगा, फिनॉल कब से फिनॉक्साइड बन जाएगा। बहुत सिंपल है। 25वें पे आ जाते हैं, 25वें पॉइंट पर ये एसिटिक एनहाइड्राइल लिया, या फिर हम लोग CH3COCl भी ले सकते हैं। तो एसाइलेशन फिनॉल का हो सकता है, या फिर एन एसाइलेशन और एनिलीन और एमीन, यानी किसी का भी एसाइलेशन के लिए जो एजेंट चाहिए वो हमें दोनों चाहिए होते हैं। इसके लिए आप जरूर ध्यान रखिएगा। 26वें पे आइए कि कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया है। कंसनट्रेटेड H2SO4 का काम है कि प्राइमरी जो अल्कोहल है वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर हमारा 443 है। अगर ये टेम्परेचर घटा तो फिर ईथर बन जाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अगर आप देखना चाहें तो आप ऐसे देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ हमारे लिए वरदान साबित होगी, इसलिए मैंने इधर रख दिया है। इसे ऊपर करके भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, आप इसे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे पहुंच लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे भी मैंने रिएक्शंस दे रखी हैं। रिएक्शन क्या है, अगर 85% H3PO4 लिया, 440 केल्विन टेम्परेचर लिया, तो सेकेंडरी अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ढूंढना पड़ेगा भाई साहब, आपको ये नोट्स ढूंढने पड़ेंगे और मैं आपको प्रोवाइड करवा के बने हुए नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऐसा बहुत कम लोग होते हैं जो आपको इतनी मदद विदाउट एनी इंटरेस्ट करें, ये बात ध्यान रखिएगा। वरना लोग सबसे पहले 2 क्वेश्चन कराएंगे, 15 क्वेश्चन कराएंगे, बाद में कहेंगे भैया ऐसा है हमारी कोचिंग ज्वाइन कर लो, है ना। तो यहाँ पर ऐसा बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है, आप बस पढ़ते रहिए, हमारे चैनल पर बने रहिए, हमें थोड़ा सा प्रमोशन देते रहिए, बाकी हम आपके साथ में हैं। अब हम लोग पहुँच लेते हैं 29 पे। 20% H3PO4 लिया, 358 केल्विन टेम्परेचर दिया, टर्सरी अल्कोहल को हमने एल्कीन में कन्वर्जन लगा दिया। एल्कोहलिक क्योच लगाया तो एल्कोहलिक क्योच का क्या काम होता है, अल्काइल हैलाइड को एल्कीन में कन्वर्ट। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के नाम से भी ये जानी जाती है। तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ध्यान रखिएगा। और ये हमने CrO3 जानते हैं, CrO3 अगर केवल डाला तो अल्कोहल का यानी कि तो हम लोग जो है अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अगर हमने KMnO4 डाल दिया, K2Cr27 डाल दिया, तो फिर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेते हैं। सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कॉपर आ लिया तो हाइड्रोजन निकलना ही है, तो डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव द 1 डिग्री अल्कोहल इनटू द एल्डिहाइड एंड 2 डिग्री अल्कोहल को फिर किस में कन्वर्ट करेगा, कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी जनाब। उसके बाद डाइल्यूट HNO3 पे चले आइए। डाइल्यूट HNO3 का नाम है कि नाइट्रेशन करा देना, तो फिनॉल का नाइट्रेशन करा लीजिए। बेंजीन पे यानी मोनो नाइट्रेशन कराना है तो केवल डालिए, कंसंट्रेट डाल दिए, ट्राई यानी कि TNT ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ट्राई नाइट्रोफिनॉल आपने पढ़ा होगा, TNP बना के दिखाऊं। ये मैंने लिया बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लगाया OH ग्रुप, और OH के साइड में मैंने यहाँ पर लगा दिया NO2, यहाँ पर भी मैंने लगा दिया NO2, और यहाँ पर भी मैंने लगा दिया ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं इसे। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगर हम लोगों ने फिनॉल का केवल Br2 से कराया तो फिनॉल का ब्रोमिनेशन हो जाएगा, ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाता है। तो ये तीनों रिएक्शन आप लोग पढ़ लीजिए।
इसके बाद 35 पे आ जाते हैं, यानी कि Br2 का अगर CH2 तो कंट्रोल हो जाएगा, मोनोब्रोमिनेशन यानी कि आर्थोब्रोमोफिनॉल पैराब्रोमोफिनॉल बन जाता है। और अगर NaOH आ गई कोलब्रुक रिएक्शन, फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? सैलिसिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। इसे हम लोग कोलबेज रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। कौन सी रिएक्शन है भैया, बता दें आप? कोलबेज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो मैंने यहाँ लिख दी कोलबेज रिएक्शन, ये हो गई आपकी कोलबेज रिएक्शन। तो ये हमारा 37 पे आई है कि CHCl3 और NaOH लिया हमने। CHCl3 और NaOH का मतलब हो गया कि हमने फिनॉल को सैलिसिल एल्डिहाइड में, इसको अगर हम चाहें तो रीमर टीमन, चाहें क्या हम है ही, ये रीमर टीमन रिएक्शन भी लिख सकते हैं। ये रीमर टीमन रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। ये जिंक डस्ट वाली भैया रिएक्शन बहुत आती है। जिंक डस्ट को अगर डालेंगे फिनॉल में तो बेंजीन बन जाता है, और Na2Cr2 7H2SO4 यार तो फिनॉल को ब्रोम बेंजोक्विनोन में। अगेन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक एक क्वेश्चन है, एक कॉलम एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप लोग समय बिल्कुल न गवाएं और हमारे साथ इस चैनल को प्रमोट करने में थोड़ी सी मदद करें, जिससे कि लोगों का भला हो सके। इन्वर्टेज एंजाइम का क्या जनाब काम है? इन्वर्टेज एंजाइम का काम है कि सुक्रोज को ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ देना। तो जाइमेज का फिर क्या काम हुआ? जाइमेज का काम हुआ ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इथेनॉल में ब्रेक कर देना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। HI का काम होता है अगर ईथर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है ना, ईथर इनटू अल्कोहल एंड एल्काइल हैलाइड। अब आपको पता होगा कि ROR लीजिए तो एक ROH बनेगा, RI बनेगा, लेकिन अगर इसमें आपने एक्सेस में कंसनट्रेटेड ले लिया तो फिर 2 RI बन जाते हैं। भी पता, PCC बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ना, पर क्लोरोक्रोमेट यानी कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये बात ध्यान रखना। पैलेडियम रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, और एसिड क्लोराइड को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। इससे केवल एल्डिहाइड ही बनते हैं, कीटोन इससे नहीं बनते हैं, ये भी बात आप जान लीजिए अच्छे से। SnCl2 और HCl और मतलब एसिडिक मीडियम में लिया तो साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। स्टीफेंस रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। ये डिवाल H यानी डिबला के नाम से भी ये रिएक्शन IIT में आया हुआ था। ये क्वेश्चन मुझे ध्यान है अच्छे से कि ईयर तो मुझे नहीं याद है, लेकिन शायद जहाँ तक मुझे याद है कि वो लगभग 2008-9 के आसपास ये क्वेश्चन था कि डिवाल H क्या होता है। डिबला, आप ध्यान रखिए, डिवाल H के नाम से आया था ये क्वेश्चन। डिवाल H के नाम से आया था क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये IIT का भी क्वेश्चन माना जाता है, IIT का पैट क्वेश्चन माना जाता है। तो उन बाकी आप लोग पढ़ा ही रहे होंगे जिन बच्चों को, तो बताते होंगे। ये डिवाल, देखिए नीचे लिखा भी है, डिवाल H एस्टर इंटू द एल्डिहाइड। डिवाल H डाई आइसो ना ब्यूटाइल आपको दिखाई दे रहा है कि एल्युमिनियम में दिखाई दे रहा है, बस वही चीज़ है, सिंपल। तो अब यहाँ पर क्या 49 पे आ जाइए। CrO2 Cl2H2 लिया, टॉलिन टू एल्डिहाइड बन जाता है। टॉलिन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, टॉलिन को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानी जाती है। CrO3 एसिटिक टॉलिन इंटू बेंजल्डिहाइड ये भी बनाता है, और लेकिन क्लोरीन और सनलाइट के प्रेजेंस में तो परमानेंट क्लोरीन सब जगह Cl लग जाना है। और अगर हमने COHCl, ये पता लग गया होगा ये कैटरमैन कोच रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड से बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बन रहा है। और ये यहीं पर अगर हम COHCl यानी HCN और HCl ले लें तो फिर वो बेंजीन से तब भी बेंजल्डिहाइड बनेगा, लेकिन वो कैटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस के नाम से जानी जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी। यहाँ हमने डाई इथाइल कैडमियम को लिया तो ये एसिड क्लोराइड इंटू कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, और RMgX लिया तो साइनाइड से कीटोन बनता है, और HCN से कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं वो साइनहाइड्रन में कन्वर्ट होते हैं। सोडियम बाइसल्फाइड लिया तो एल्डिहाइड कीटोन में एडिशन हो जाएगा, और यहाँ पर आपका कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्साइम बन जाता है। ये क्या हाइड्रोक्सिल एमिन है, ऑक्साइम। ये हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजोन बन जाता है। फिनाइल हाइड्रोजीन है, फिनाइल हाइड्रोजोन बन जाता है। इस तरीके के ये बहुत सारे रिएक्शंस आपको मिल रहे हैं, और ये बहुत अप टू द मार्क मिल रहे हैं। 2,4-DNP का काम क्या होता है कि कार्बोनाइल कंपाउंड को 2,4-DNP में कन्वर्ट कर देना। ये टेस्ट के नाम से भी आ जाता है क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ भी है, कॉम्पिटिटिव पार्ट है ये। और ये हमने आपका लिया H2N NHCOCH3, कार्बोनाइल कंपाउंड को सेमी कार्बाजाइड में कन्वर्ट कर दिया। तो यानी कि सेमी कार्बाजाइड, ये सेमी कार्बाजाइड है और सेमी कार्बाजोन में कन्वर्जन करता है। NH2 NHCO NH2 भी आना चाहिए, यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक लग रही, NH2 NHCO NH2 आएगा यहाँ पर। और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शन का। ये हमने अल्कोहल लिया
और ये हमने एसिड डाला। एल्डिहाइड कीटोन को हेमी एसिटल में कन्वर्ट करता है, पढ़ा होगा आपने। ये हमने ले लिया आपका ग्लाइकोल, ये HCl डाला तो ये एल्डिहाइड कीटोन को इथीन ग्लाइकोल में कन्वर्ट कर देता है। जिंक मरकरी HCl बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन भाई साहब, इसको आप लोग किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं? क्लीमेंसन रिडक्शन के रिएक्शन के नाम से। कार्बोनाइल को एल्कीन में कन्वर्ट करने में मदद कर देता है। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन KOH ले तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन कहलाती है, और वुल्फ किश्नर में पहले हाइड्रोजन बनता है, उसके बाद KOH डाल दिया, N2 निकल जाता है और एल्केन में कन्वर्जन हो जाता है। ये KMnO4 एसिडिक मीडियम, इनमें से कोई भी रेजेंट ऊपर वाले ले लीजिए, कार्बोक्सिल एल्डिहाइड है या कीटोन है, वो सब कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन कर देता है। और H2SO4 HNO ये आपको बहुत ज़्यादा यानी कि लंबे टाइम तक इसका ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा, तभी कीटोन बनते हैं, अदरवाइज एल्डिहाइड को तो नॉर्मली कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉलेंस रेजेंट यानी कि लिए हमने टॉलेंस रेजेंट जैसे लिया हमने, और तो टॉलेंस का मतलब ये एल्डिहाइड का टेस्ट कहलाता है। तो ये AgNH3 का होल ट्वाइस यहाँ पर पॉजिटिव लगा लिए तो इस पर एक नेगेटिव लगा सकते हैं, या वो यानी NO3 निकाल दी, OH नेगेटिव लगा लीजिए। CuOH का होल ट्वाइस फेलिंग टेस्ट कहलाता है। ये फेलिंग भी एल्डिहाइड देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन में डिस्टिंग्विश करने में भी काम आता है। लेकिन आइडोफॉर्म जो होता है ये केवल वही कंपाउंड देगा जिसमें आपको फंक्शनल ग्रुप अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तभी टेस्ट देगा, यानी कि या तो ये ग्रुप होना चाहिए, सिंपल हम बोलें ये ग्रुप होना चाहिए, मतलब CO के 10 CH3 लगा होना चाहिए, या फिर आपके सामने एक OH और साथ में एक H भी लगा होना चाहिए, बाकी आगे क्या है वो पता नहीं। तो इस तरीके का अगर इतना हिस्सा इसमें है, ये हिस्सा इसमें है, तो फिर मान के चलिए वो आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए मतलब वैलिड है। इसके बाद अगर NaOH और BaOH का होल ट्वाइस की बात करते हैं तो एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है। और एल्डोल कंडेंसेशन आपने पढ़ा होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द एग्जामिनेशन एंड इम्पोर्टेंट जो PGT एग्जामिनेशन है उनमें मदद करेगी आपकी। इसके बाद कंसनट्रेटेड KOH और NaOH अगर हमने लिया है तो हमने कैनिजारो रिएक्शन के नाम से जाना। कैनिजारो वही रिएक्शन वही एल्डिहाइड शो करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, और एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ नो अल्फा हाइड्रोजन, नो यानी कि एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट डू का नंबर समझ लो भैया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एब्सेंट कौन होते हैं, एब्सेंस होती है अल्फा हाइड्रोजन की, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं जनाब, और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं आपके अल्फा हाइड्रोजन। तो जनाब ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद KMnO4 KOH डालिए। ये रिएजेंट जो है वो एल्काइल ग्रुप को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, यानी कि अगर टॉलिन बेंजाइल एल्काइल बेंजीन है तो बेंजुइक एसिड में कन्वर्सन हो जाएगा। साइनाइड इंटू कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक मीडियम में डालिए, और अगर आपने यही बेसिक मीडियम में डाल दिया तो एमाइड बन जाएंगे। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना भाई। साइनाइड का है, सो साइनाइड से अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने तो आप एसिडिक डालिए, अगर बेसिक मीडियम में डाल दीजिए तो एमाइड बन जाएंगे। NaOH डालिए, यानी कि सपोनिफिकेशन एस्टर के काम आता है। इसी तरीके से अगर हमने Na2CO3 और NaHCO3 लिया तो कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट करने ब्रिस्क एफर्वेसेंस देते हैं ये। P4O10 और P2O5 एक ही बात होती है, डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड इनटू एनहाइड्राइड के काम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के नाम से भी जाना जाता है। ROH लिया हमने, अगर अल्कोहल लिया कंसनट्रेटेड H2SO4 तो एस्टरिफिकेशन हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर में कन्वर्ट कर देता है। PCl5 SOCl2 PCl5 कार्बोक्सिलिक एसिड जितने भी हैं उनको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। अमोनिया के साथ अगर हीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और अगर NaOCO ले लिए तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होती है, मतलब एल्केन बन जाता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू अल्कोहल और एमाइड में कन्वर्जन जो होता है वो एमीन में हो जाता है। एमाइड का इन सब का कन्वर्जन एमीन कर देता है। Cl2 रेड फॉस्फोरस लिया तो HBZ रिएक्शन, लेकिन HBZ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में मिलेगी, ये बात यहाँ पर मुझे लिखनी चाहिए थी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे SnHCl FeHCl ये सब लिया, रिडक्शन इनटू नाइट्रो कंपाउंड, यानी कि सबसे बेटर यही है कि SnHCl लीजिए 6, यानी अगर हमने मान लीजिए यहाँ पर सिंपल RnO2 लिया और RnO2 में मैंने यहाँ पर 6 नेसेंट हाइड्रोजन जोड़ दिए तो कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा RnH2 और साथ में निकलेगा आपका 2H2O। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अमोनिया लिया तो एल्काइल हैलाइड को एमीन्स में कन्वर्जन दिया, H2Ni H2PdLi यानी जितने भी हैं ये सब एमाइड को साइनाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। और KOH हमने लिया है, एल्काइल हैलाइड लिया तो थैलीमाइड इंटू एमीन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपको गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस के नाम से भी ये रिएक्शन जानी गई थी, है ना। इसके बाद हम लोग पहुंच लेते हैं, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए कलेक्शन करके लाया हूँ। तो NaOH Br2 लिया, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन कहलाती। KOH CaCl3 लिया तो एमीन्स को कार्बो यानी
KOH और CHCl3 एमीन्स इंटू कार्बाइल एमीन्स में कन्वर्सन हो जाता है, यानी कि कार्बाइल टेस्ट भी कहलाता है। NaNO2HCl लिया, यानी कि 1 डिग्री अगर एमीन है तो अल्कोहल बनेगा, और यही बात अगर एरोमेटिक की करने लगेंगे तो फिर वो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ये बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, जिसे हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स में डिस्टिंग्विश करने का काम आता है। Br2H2O ले लीजिए, एनिलीन को ट्राइनाइट्रो एनिलीन में कन्वर्ट करता है। Br2CH3COCl ले लीजिए, यहाँ पर CH3COCl ले लीजिए तो एनिलीन को कन्वर्ट कर देता है, आपको ब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ नाइट्रेशन वाली बात आ जाती है, तो नाइट्रेशन में भी अगर ये कंपाउंड ले ले तो नाइट्रो एनिलीन बन जाता है। H2SO4 सल्फोनेशन कर ही लेता है। बाकी ये रिएजेंट आपको पता है कि डाइजोनियम क्लोराइड को क्लोरोब्रोमो आयोडो में कन्वर्जन ये करते हैं, सिंपल। तो ये जितनी भी रिएक्शंस मैंने आज आपको बताई ये सभी बहुत हेल्पफुल होंगी, सिंपल ट्रिक्स हैं। इन्हीं मेथड्स से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये मैंने आज एक सिंपल सा डेमो दिया है कि मेरे नोट्स बहुत शॉर्ट होंगे। आप अगर पूरी पीजीटीज की मेरी अगर सिंपल सी पीजीटी की प्लेलिस्ट खोल लीजिए तो आपको उन ट्रिकी मेथड्स से मैंने पढ़ाया है जिन्हें बनाने के लिए लोगों को भरसक मेहनत करनी पड़ेगी और आपको भरसक पैसा देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ आपको विदाउट एनी कॉस्ट यहाँ पर दिया जा रहा है, और इससे आप पूरा अपना बेनिफिट उठाइए और पीजीटी की तैयारी में लगे रहिए। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, जिससे कि हम आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवा पाएँ जो लोग लाखों रुपए दे करके भी नहीं ले पाते हैं। यानी कि आप जाएंगे कोचिंग में, समय वेस्ट करेंगे, पैसा वेस्ट करेंगे, उसके बाद ओवरऑल रिजल्ट वहीं रहता, जहाँ रहना चाहिए, लेकिन वही चीज़ें मैं आपको इस चैनल के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। इससे लोगों को ऐतराज़ भी होता है कि सर आप ये सब फ्री में क्यों बांट रहे हैं, लेकिन ये मेरा इंटरेस्ट है, आपसे लगाव है, आपसे प्यार है, आपसे मोहब्बत है, इसी वजह से ये सब चीज़ें मैं आपको देता हूं। और आप मुझसे जुड़े हुए हैं, आप भी अपना लगाव प्रदर्शित करते रहिए, उस चैनल को प्रमोट करते रहिए। हम आपको एक न एक नई चीज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को इसे प्रमोशन के लिए एक बार जरूर भेजिएगा। थैंक यू।